कि ये काले कानून को वापस ले, क्योंकि ये ड्राइवरों के खिलाफ एक साजिश है और में चाहिए कि ये चीज़ हम अब नहीं लगाएंगे, जिसे हम खत्म कर रहे हैं। तो पे अगर हमारी बात नहीं मानी सरकार तो हम फिर सत्ता की ओर जाएंगे। अन्यथा हम लोग का ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा और अब हम सड़कों पे उतरेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4, मैं हूं जंतर मंतर पर और आप देख रहे हैं कि ये जंतर मंतर पर देखिए अलग अलग धरना प्रदर्शन हो रहे हैं और यहाँ पर कुछ जो अभी मैं जिनसे बात करने जा रहा हूँ, ये ट्रक ड्राइवर्स के लिए जो अभी हिट एंड रन कानून जो संसद से पारित हुआ था उसको लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं। बात करेंगे सीधे सीधे कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। सर, कहाँ से आए हुए आप लोग? हम अहमदाबाद गुजरात से आए हुए हैं और हमारी जन सेवा ड्राइवर पार्टी जो है ड्राइवरों के लिए जो हिट एंड रन का मामला चल रहा है उसके लिए सरकार को ये बताना चाहती है कि ये काले कानून को वापस ले, क्योंकि ये ड्राइवरों के खिलाफ एक साजिश है और ड्राइवरों को फंसाने के लिए ये काला कानून बनाया गया है। आपको क्यों लगता है ड्राइवरों को फंसाने के लिए ये कानून बनाया गया है? इसलिए ड्राइवरों को अगर सुरक्षा नहीं दे सकते हैं तो ड्राइवरों को परेशान भी नहीं कर सकते हैं। ड्राइवरों की सुरक्षा के लिए कोई भी कानून नहीं बनाए गए हैं, सिर्फ ड्राइवरों को फंसाने के लिए कानून बनाए गए हैं। लेकिन आपके गुजरात से ही मोदी जी आते हैं जी, और वहाँ से आते हैं और आप गुजरात का उन्होंने जिस तरीके से मान सम्मान बढ़ाया है, पूरे देश में नई नई तरीके की कानून और सारी चीज़ें लागू की जा रही हैं, उनकी कुछ सोच है? जी, उनकी सोच जो है वो बहुत बढ़िया है, लेकिन तानाशाही की जो ये सरकार चल रही है वो कहें और सब माने, ऐसा नहीं है। हमारा लोकशाही देश है, सभी को बोलने का अधिकार है अपने अपने लिए। इसलिए ड्राइवरों की जो लड़ाई है, ड्राइवरों के खिलाफ जो ये मुहिम चल रही है, ये जारी रहेगी जब तक ये काला कानून वापस नहीं लेंगे। तो बात तो हो गई है ना आप लोगों से? बात हो गई है, लेकिन अभी कानून को रद्द नहीं किया गया है, सिर्फ लागू करने के लिए राह देख रहे हैं। ये लोकसभा चुनाव का खत्म होते ही वो लोग लागू भी कर देंगे, हमें पता है। चुनाव होते ही लागू कर देंगे आप? जी हम बिल्कुल लग रहा है कि हमें कि चुनाव खत्म होते ही ये लागू कर देंगे। अगर इनको नहीं है तो हमें लिखित में दे दो कि हम ये लागू नहीं करेंगे तो हम मान जाएंगे। हम दोबारा तो वापस ले लिया था ना, आप क्या है? नहीं लिया, वापस नहीं लिया गया है। उन्होंने ये कहा है उनको रोक लगा दिया गया है। हमें रोक से मतलब नहीं, हमें लिखित में चाहिए कि ये चीज हम अब नहीं लगाएंगे, जिसे हम खत्म कर रहे हैं। हमें लिखित में दे दो, हमें क्या दिक्कत है? जैसे कानून को लिखित में लागू करने के लिए उन लोगों ने बिल बनाया, इसी तरह लिखित में वो लोग वापस ले ले कि इस कानून को हम रद्द करते हैं, काला कानून वापस देते हैं हिट एंड रन का। तो आप लोग किसी पार्टी से आए हुए हैं? मैं जन सेवा ड्राइवर पार्टी का राष्ट्रीय मजदूर मोर्चा का अध्यक्ष हूं और हम लोग भारत के सारे मजदूरों को, सारे ट्रेड यूनियनों को साथ में लेने का कोशिश करेंगे और 2024 में हम लोग चुनाव में आएंगे। चुनाव में आएंगे आप लोग? हाँ, चुनाव लड़ेंगे आप लोग? चुनाव लड़ेंगे हम। हाँ। सड़क से सत्ता की ओर हम आ रहे हैं। अगर हमारी सड़कों पे अगर हमारी बात नहीं मानी सरकार तो हम फिर सत्ता की ओर जाएंगे और हम अपना इलेक्शन हम खुद चुनेंगे, हम खुद अपने आप को सेव करेंगे। विधानसभा में गुजरात से हम लोगों ने 16 कैंडिडेट खड़े किए थे। उत्तर प्रदेश से भी हमारे 4 कैंडिडेट खड़े हुए थे, जिसमें 2 लोगों का नामांकन रद्द कर दिया गया था और 2 लोग इलेक्शन लड़े थे। तो आप लोग सपोर्ट कर देंगे? नहीं, बीजेपी को क्यों सपोर्ट करेंगे? बीजेपी को क्यों सपोर्ट करेंगे, आप बताइए मुझे। तो ज्यादातर गठबंधन ही हो रहे हैं आजकल। नहीं, गठबंधन वो लोग कर रहे हैं कि जिनको दबाने की कोशिश की जा रही है। आज ये जो सरकार चल रही है दबाने की कोशिश कर रही है। आप लोग भी राजनीति कर रहे हैं, मतलब ड्राइवर भी? इसलिए कि ड्राइवरों की बात को नहीं सुना जाएगा तो ड्राइवरों को राजनीति में आ गए हैं और आना पड़ेगा, नहीं आ ही गए हैं और अब इलेक्शन लड़ेंगे। संख्या दिख रही है, इससे लग नहीं रहा है कि आपके साथ ड्राइवर। ऐसा है कि एक दिन में संख्या कभी जुटी नहीं है, संख्या आज नहीं तो कल जुटेगी सही और ड्राइवर एकता बरकरार रहेगी। क्या कहेंगे सर? सर जी नमस्कार, हम मध्य प्रदेश से आए हुए हैं और हम एक ड्राइवर हैं, कोई राजनेता नहीं है। पर इस पार्टी ने जो काले कानून हम लोगों के लिए क्या चलाते हैं आप ड्राइवर? हम टेलर चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं जी। और जो अभी ये नया कानून लेके आए हुए हैं अमित शाह जी, तो इसको देखते हुए हमने ड्राइवरिंग बंद कर दी है। और इसके साथ साथ में हमने ये देखा है कि भारत देश के अंदर 75 साल देश आज़ाद हुए हो गए हैं, लेकिन ड्राइवर हमारा आज भी गुलाम है। और गुलामी के साथ साथ में एक नया फंदा हमारे ड्राइवर भाइयों के गले में डाल दिया है। तो इसमें हमने एक पार्टी ज्वाइनिंग की है जो जन सेवा ड्राइवर पार्टी है। उसमें हम ज्वाइनिंग इसलिए की है कि हम अपने ड्राइवर भाइयों के लिए अपने हक की आवाज़ उठाएंगे और हम अपने ड्राइवर भाइयों को जन सेवा ड्राइवर पार्टी से अपनी खुद सरकार बनाने की क्षमता रखेंगे और उनको हक दिलाएंगे। इसी माध्यम से हम यहाँ पे आए हुए हैं। क्या कहेंगे सभी लोग आइए? सर, हमें श्रीमान मोदी जी से आग्रह है कि हिट एंड रन कानून पर एक बार पुनर्विचार किया जाए। अन्यथा कर लिया ना उन्होंने, कहा कि अभी ये हमको लिखित में चाहिए सर, लिखित में चाहिए तब हम लोग मानेंगे।
अन्यथा हम लोग का ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा और अब हम सड़कों पे उतरेंगे। सड़कों पे एक बार उतरे तो थे, अभी जारी है सड़कों पे उतरना और अब दोबारा उतरेंगे, पूरी ताकत से उतरेंगे। हाँ, कैसे उतरेंगे, मतलब क्या करेंगे आप लोग? वो हम अपनी रणनीति के हिसाब से उतरेंगे ना, हमको क्या करना है, कैसे करना है। अगर ड्राइवर चक्का घुमाता है तो देश भी चला सकता है, और देश तो हम निरंतर चला ही रहे हैं। सरकार से गुस्सा है आप लोगों का? बीजेपी सरकार से हमको बहुत उम्मीद थी। 2014 से श्रीमान मोदी जी आए थे तो हमको बहुत उम्मीद थी कि ड्राइवर समाज के लिए कुछ मिलेगा, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि हम ड्राइवर समाज के लिए गले में फंदा डाल दिया जाएगा। तो हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहेंगे कि सरकार इस अटेंडेंट कानून पर एक बार पुनर्विचार करे और इस कानून को वापस ले। जय हिंद, जय भारत। क्या कहेंगे सर? सर काला कानून वापस लो, हमारे लिए खतरनाक है साहब। ये काला कानून खतरनाक है, हम अपनी जिंदगी नहीं जी पाएंगे। क्या दिक्कत आ रही है, अड़चने क्या आ रही है आपकी? दिक्कत ये साहब, कुछ ऊंच नीच हो जाती है सड़क पे, सबका अपना राज चलाते हैं। काला कानून बहुत ही खतरनाक है साहब। उससे फायदा भी तो है लोगों का, मजबूत पार्टी बनाएंगे, लोग भागेंगे नहीं। जब ट्रक ड्राइवर या कोई ड्राइवर भागेगा नहीं, कोई एक्सीडेंट होने पे तो उनको फायदा मिलेगा ना। तो हम लोग साहब काला कानून है, मैं तो बस यही कहूँगा, काला कानून है साहब। बनाएंगे। यहाँ पर ट्रक ड्राइवर्स जो यूनियन है उनकी जो संख्या यहाँ पर मौजूद है, वो कह रहे हैं कि ये जो ड्राइवर है ये एक पार्टी बनाएंगे और इसके अंतर्गत अब चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के अगेंस्ट में, गुजरात में और तमाम जगहों पर। क्योंकि जिस तरीके से ट्रक ड्राइवर जो है सड़कों पर थे और हिट एंड रन कानून को लेकर के उसके बाद सरकार ने उसमें कुछ दिनों के लिए रोक लगाई, क्योंकि ट्रक ड्राइवर सड़कों पर उतर गए थे। और अभी देखने वाली बात होगी कि आगे आने वाले समय में क्या ट्रक ड्राइवर दोबारा से सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि ये लगातार ये कह रहे हैं कि ट्रक ड्राइवर दोबारा से सड़कों पर लौटेंगे। ये सरकार के लिए बड़ी मुसीबत का कारण बन सकता है। देखते रहिए फोरम 4। नमस्कार, मैं हूं प्रभात। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।